कार, बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ी खरीदना अब महंगा पड़ने वाला है। वहीं एटीएम से पैसा निकालना भी महंगा हो सकता है, क्योंकि ऑपरेटर्स ने सरकार से चार्ज बढ़ाने की भी मांग की है। और दोस्तों 2 मिनट में बनने वाली मैगी खाना भी 1 जनवरी 2025 से महंगा पड़ेगा। इसके अलावा पार्ले जी बिस्किट समेत और भी दोस्तों साबुन, तेल, बिस्किट वगैरह एफएमसीजी से जुड़े प्रोडक्ट्स भी महंगे होने जा रहे हैं। नहाने वाले साबुन को घिसना भी अब 7 से 8% तक महंगा पड़ेगा। नए साल में आम आदमी को महंगाई के कई बड़े झटके लगने वाले हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर, पेंशन और डिजिटल पेमेंट में भी कई अहम बदलाव होंगे। हालांकि मोबाइल रिचार्ज कराना अब आपका सस्ता पड़ेगा। ट्राई की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है। चाहे आप एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, बीएसएनएल वगैरह किसी भी कंपनी के सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार ने आम आदमी के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है। बताऊंगा पूरी जानकारी। इसके अलावा भी दोस्तों मेडिकल पर मिलने वाली दवाइयां, इलेक्ट्रिक व्हीकल, शराब, बिजली बिल, फ्लाइट टिकट यानी हवाई किराया, मोबाइल रिचार्ज, ट्रेनों के किराए समेत आम आदमी को नए साल 1 जनवरी 2025 में कई चीजों में महंगाई का सामना करना पड़ेगा, तो कुछ चीजें सस्ती भी होने जा रही है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सभी अपडेट्स बता देता हूं दोस्तों। नए साल 2025 में क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा। न्यू ईयर लागू होने से पहले आपको इन सभी चीजों की जानकारियां जरूर देख लेनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहला अपडेट देखते हैं। 1 जनवरी से एक तो कारों की कीमतें महंगी होने जा रही हैं। मिडिल क्लास की जेब पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जनवरी से ही ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी कार प्रोडक्ट्स को महंगे करने जा रही हैं। गाड़ी खरीदना अब आपका महंगा हो जाएगा। दोस्तों महिंद्रा से लेकर मारुति सुजुकी तक और भी टाटा मोटर्स, किया इंडिया ने भी 1 जनवरी से अपनी कारों की कीमतों में 2 से 4% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। होंडा कंपनी समेत दोस्तों 7 ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जो अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही हैं, जिसमें स्कोडा इंडिया, टाटा मोटर्स, किया, हुंडई, मारुति, एमजी मोटर्स समेत सभी कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतों में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। और ये दोस्तों ना सिर्फ मिडिल क्लास लोगों से जुड़ी, बल्कि अपर क्लास, हायर क्लास लोगों के लिए जो BMW, मर्सिडीज, ऑडी वगैरह गाड़ियां आती हैं, ये भी अपनी कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है नए साल 2025 से ही। अच्छा, 2 व्हीलर्स भी महंगे होने जा रहे हैं। 1 जनवरी से इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि एथर एनर्जी की तरफ से 1 जनवरी से कीमतें बढ़ाने की घोषणा की गई है। एथर के जो रिस्टा और 450 सीरीज के जो स्कूटर आते हैं वो महंगे हो जाएंगे 1 जनवरी 2025 से। हालांकि दोस्तों महंगाई पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि नए साल में उच्च महंगाई और ईएमआई के मोर्चे पर आम आदमी को थोड़ी राहत मिल सकती है। रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि एक तो जनवरी महीने में ही 2025 में खाद्य चीजों की कीमतें घटेगी। रिजर्व बैंक ने तकरीबन 2 साल से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। अभी लास्ट टाइम जो साल 2024 की अंतिम आरबीआई की एमपीसी मीटिंग हुई थी उसमें भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन एक अच्छी खबर ये सामने आ रही दोस्तों कि फरवरी 2025 महीने में आपकी लोन की ईएमआई कम हो सकती है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से ये हिंट दिया गया है कि फरवरी से ही भारतीय अर्थव्यवस्था और ज्यादा गति पकड़ेगी, तो इससे ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। मतलब फरवरी में आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है, तो आपका बैंक लोन वगैरह थोड़ा सस्ता हो सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। 1 जनवरी से वाहनों के प्रदूषण की जांच भी अब महंगी होगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से वाहन प्रदूषण जांच की नई दरें 1 जनवरी 2025 से लागू कर दी जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि नए साल में आप अपने वाहन का जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाओगे वो भी महंगा पड़ेगा और इसकी जांच करवाना भी महंगा पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में नए साल से वाहन जांच के लिए ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। ठीक है, मतलब कार चलाने वालों को पोल्यूशन टेस्ट के लिए अब आम आदमी को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। अगर आप YouTube प्रीमियम का इस्तेमाल करते हैं तो जनवरी से ही YouTube अपने प्रीमियम प्लान को भी महंगा करने जा रहा है। YouTube के जो ये नए सब्सक्रिप्शन रेट हैं वो 13 जनवरी 2025 से लागू कर दी जाएंगे। YouTube ने ग्लोबली अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। अभी कीमतें कितनी हैं और 13 जनवरी 2025 के बाद ये कीमतें कितनी हो जाएगी, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। वैसे भारत में YouTube सब्सक्रिप्शन की कीमतें काफी कम है। जो YouTube प्रीमियम होता है उसमें आपको कई बेनिफिट मिलते हैं, एड वगैरह नहीं आते हैं, 180p से भी और ऊपर हाई क्वालिटी मिलती है, बैकग्राउंड प्लेबैक समेत कई सारे फीचर्स मिलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, सिर्फ कारें या 2 व्हीलर ही नहीं बल्कि जनवरी से ही जो कॉमर्शियल व्हीकल आते हैं, ट्रक और बस वगैरह, ये भी महंगे हो जाएंगे। टाटा, अशोक लीलैंड की तरफ से ये ऐलान किया गया है। जो ट्रक और पैसेंजर बसें वगैरह बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी अपनी कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, पोस्ट ऑफिस की तरफ से भी 1 जनवरी 2025 से कई सारी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। तो पोस्ट ऑफिस की जो कई सारी सेविंग स्कीम्स हैं उनमें निवेश करना अब आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। नए साल में पोस्ट ऑफिस की अलग अलग बचत योजनाओं की ब्याज दरें प्रति वर्ष आपको कितनी मिलेगी, इस बाबत ये पूरी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बिजली बिल को लेकर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। नए साल 2025 से बिजली भी महंगी हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। बिजली बिल में अब दूध और पर्यावरण शुल्क भी जोड़ा जाएगा, मतलब मिल्क टैक्स और इन्वायरमेंटल टैक्स भी लगेगा बिजली बिल में। यही वजह दोस्तों की हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2025 से ही बिजली भी महंगी हो जाएगी। सरकार की तरफ से इस संबंध में प्लान भी बना लिया गया है। जैसे अधिसूचना जारी होती है, नई दरों के तहत बिजली बिल जारी होंगे। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट और अन्य उपभोक्ता जैसे कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन वगैरह इनके लिए 2 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के इस फैसले से राज्य के
तकरीबन 27 लाख से भी ज्यादा उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगेगा, क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं को भी अब 10 पैसे प्रति यूनिट दूध उपकर के रूप में देना पड़ेगा, मिल्क टैक्स लगेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा भी लघु मध्यम बड़े औद्योगिक और वाणिज्य कनेक्शन के लिए भी ये टैक्स 10 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 6 रुपए प्रति यूनिट तक भी चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा भी हिमाचल सरकार ने एक और नया नियम लागू कर दिया है। नए साल से ही अब एक उपभोक्ताओं को एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी मिलेगी। मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी पर भी उपभोक्ता के अलग अलग जगहों पर बिजली कनेक्शन है, मीटर है, एक से अधिक कनेक्शन होने पर भी एक ही कनेक्शन पर आपको सब्सिडी और 125 यूनिट प्रति महीना जो फ्री बिजली का लाभ मिलता है वो एक ही मीटर पर मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, पार्ले जी बिस्किट खरीदना अब महंगा पड़ेगा और कंपनी इसके वजन को भी घटाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, CNBC TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक FMCG की जो बिस्किट बनाने वाली पार्ले कंपनी है वो जनवरी 2025 से ही अपने उत्पादों की कीमतों में 5% तक बढ़ोतरी करने जा रही है। बिस्किट के अलावा भी जो पार्ले के ब्रेड, केक, स्नैक्स वगैरह आते हैं वो भी महंगे होंगे। इसके अलावा पार्ले जी के वजन में भी कटौती की जाएगी। पार्ले जी के अलावा भी FMCG से जुड़े कई सारे प्रोडक्ट महंगे होने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मैगी और इस तरह के कई सारे FMCG प्रोडक्ट महंगे होंगे। इसके पीछे एक वजह यह है दोस्तों कि हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भारत देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट से बाहर करने का फैसला किया है। 1 जनवरी 2025 नए साल के पहले ही दिन से स्विट्जरलैंड भारत को इस लिस्ट से सस्पेंड कर देगा। ये वजह है कि कई सारी जो स्विस कंपनियां भारत में अपने प्रोडक्ट बेचती हैं, उनके उत्पाद का इस्तेमाल करना भारत में महंगा पड़ेगा। और हाल ही में तो आपको पता होगा, ये 2024 के अंतिम महीनों में साबुन, तेल, बिस्किट वगैरह भी महंगे किए हैं कई सारे FMCG कंपनियों ने। और आने वाले जनवरी महीने में महंगाई के और बढ़ने की आहट दिख रही है। नहाने वाले साबुन वगैरह भी हाल ही में 7 से 8% तक महंगे हो चुके थे, कीमतें बढ़ाई थी कंपनियों ने। कंपनियों का कहना कि पाम तेल की कीमतों में 35 से 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। ये वजह है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा और भी ये जो कंपनियां हैं इनके द्वारा डव, लक्स, लाइफबॉय, पियर समेत कई सारे साबुन की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इन साबुन के दाम में कंपनियों ने तकरीबन 7 से 8% तक की बढ़ोतरी की है। तो नए साल से पहले आम आदमी को महंगाई का ये भी एक बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा महंगाई की बात हो रही तो एक और अपडेट आपको बता दूं दोस्तों, नए साल में हेल्थ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा करवाना भी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि हाल ही में इरडा की तरफ से कुछ नई रेगुलेशंस गाइडलाइंस जारी की गई थी। अभी 2024 के अंतिम महीने नवंबर-दिसंबर में इरडा ने फैसला लिया 9 तरह के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर प्रीमियम को 10% तक बढ़ाया जाएगा। ये कदम बढ़ते लॉस रेशियो और नए इरडाई रेगुलेशंस की प्रतिक्रिया के रूप में उठाया गया है। तो इस वजह से नए साल 2025 में आपकी जो इंश्योरेंस की बीमा पॉलिसी की प्रीमियम वगैरह है ना, वो महंगे होंगे। तो जाहिर सी बात है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी महंगे होंगे, है ना। अच्छा, अगर आप सोना वगैरह खरीदने के प्लान कर रहे हैं दोस्तों, तो आप अभी खरीद सकते हैं। अच्छा मौका है, क्योंकि अभी अच्छी खासी डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2025 से गोल्ड खरीदना और ज्यादा महंगा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हम लास्ट ईयर 2024 के पूरे साल के गोल्ड रिटर्न की बात करें तो 2024 में सोने ने लगभग 30% तक का उछाल दिया। मतलब निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न मिला है। तो इसीलिए साल के शुरुआत में सोना अच्छा खासा सस्ते में आपको मिल सकता है 2025 में। बाकी एंड ईयर तक सोना और ज्यादा महंगा हो सकता है। ठीक है। और मोबाइल फोन कुछ सस्ते नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे जनवरी में। रेडमी 5G वगैरह के फोन जिनकी बेस प्राइस 12,000 से भी कम होगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि राशन डिपोओं में जनवरी के लिए सस्ते राशन का आवंटन किया गया है। नए साल 2025 में लाखों उपभोक्ताओं को राशन कट से राहत मिलेगी। APL परिवारों को भी कितना आटा और चावल मिलेगा। तो राशन कार्ड को लेकर अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से कुछ फैसले लिए गए। ठीक है। ये देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में नए साल से डिपोओं से राशन लेने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने नए साल के पहले महीने जनवरी के लिए राशन का आवंटन भी कर दिया है। तकरीबन 4,500 से भी ज्यादा डिपोओं के माध्यम से APL BPL परिवारों को इसका फायदा मिल पाएगा। और अच्छी बात यह कि राशन की मात्रा में कोई कटौती नहीं की गई है। जनवरी महीने में भी APL परिवारों को 14 किलो आटा और 6 किलो चावल कोटा प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा। ठीक है। कुछ और राज्य सरकारों के राशन कार्ड से जुड़े अपडेट है, आगे बताऊंगा आपको। एक अपडेट तो ये देख ही लीजिए, उत्तर प्रदेश में राशन के बाद अब महिलाओं को योगी सरकार एक और गिफ्ट देने जा रही है। तकरीबन 2 करोड़ यूपी की माताओं बहनों को नए साल में भी ये तोहफा मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो आती है महिलाएं, उनको साल 2025 में भी मुफ्त LPG गैस सिलेंडर दिए जाएंगे अलग अलग त्योहारों के मौके पर। जैसे 2025 में होली, दिवाली वगैरह, रक्षाबंधन ये त्योहार आते हैं ना, तो इस मौके पर योगी सरकार का कहना है कि निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। ठीक है ना। मार्च में होली आएगी तो इसका फायदा भी यूपी की महिलाओं को मिल पाएगा। अच्छा, पेट्रोल की कीमतों पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। 2025 में 10 रुपए तक आपको पेट्रोल डीजल सस्ता मिल सकता है। वो कैसे? क्योंकि अभी बीते कुछ महीनों में कई कार्यक्रमों में देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद ये बात बता चुके हैं कि बहुत जल्द हमारे देश में ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। और इस एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की कीमत जो सामान्य पेट्रोल होता है उसके मुकाबले 10 रुपए तक कम होगी। यानी आपका वाहन लगभग 75 रुपए प्रति लीटर माइलेज में चल पाएगा। एथेनॉल जो कि गन्ने वगैरह से बनाया जाता है उसको अब पेट्रोल में मिश्रित किया जाएगा। तो ये सरकार का प्लान है। इस वजह से आपको नए साल 2025 में पेट्रोल की प्राइस में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है। और रेलवे की तरफ से एक टूर पैकेज भी निकाला गया दोस्तों। अगर आप वियतनाम, कंबोडिया वगैरह घूमने का प्लान कर रहे हैं तो 16 जनवरी 2025 से ही IRCTC का ये नया टूर पैकेज शुरू होने जा रहा है। 1,36,000 रुपए तक प्रति व्यक्ति किराया देना पड़ेगा और इसमें आपको कंबोडिया, वियतनाम की कंप्लीट टूर करवाया जाएगा। 5 रात 6 दिन का
ये टूर पैकेज होगा। ठीक है, और भी ज्यादा जानकारी आप IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लेना। और रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर ये भी आ रही दोस्तों की इन ट्रेनों का किराया कम होगा। 30 रुपए वाला टिकट अब मात्र 10 रुपए का रह जाएगा। दरअसल रेलवे विभाग 1 जनवरी 2025 से पैसेंजर और लोकल ट्रेनों के किराए में 1/3 की कटौती करने जा रहा है। पैसेंजर डेमो और मेमू ट्रेनों का किराया जो पहले न्यूनतम 30 रुपए था उसे घटाकर 10 रुपए कर दिया जाएगा नए साल 2025 में। ठीक है ना, तो ये राहत मिलेगी रेल यात्रियों को। तकरीबन 4 साल बाद रेलवे अपने किराए में कटौती करने जा रहा, क्योंकि 2020 कोविड महामारी के बाद से किराया यही चल रहा था। वही खबर है दोस्तों, नए साल 2025 में LPG और CNG वगैरह की गैस की कीमतों में कटौती हो सकती है, क्योंकि अमेरिका में अभी नई सरकार बनी है डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसका भी भारत में असर देखने को मिल सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। तो बाकी ऑफिशियली रेट्स जो 1 जनवरी को अपडेट होंगे तो मैं आपको DLS न्यूज चैनल पर अलग से बता दूंगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब आपको मेडिकल पर दवाइयां वगैरह सस्ती मिल पाएगी, क्योंकि 26 जनवरी तक 151 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से यह प्लान बनाया गया है, और बाकी केंद्र सरकार का भी ये प्लान है दोस्तों। नए साल 2025 में देश भर में अलग अलग राज्यों में हजारों नए जनऔषधि केंद्र भी खोले जाएंगे। सरकार ने 2027 तक का प्लान बनाया है। टोटल 25,000 नए जनऔषधि केंद्र खोले जाएंगे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, गाँव में और इलाकों में, ताकि लोगों को सस्ती रेट पर दवाइयां मिल सके। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। देश भर में राशन कार्ड धारकों के लिए एक और नियम अपडेट बदलने जा रहा है। एक तो लाखों राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं। 1 जनवरी से ही उन सभी राशन कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया है। तभी तो सरकार का यह भी मिशन है कि सभी राशन कार्ड धारकों को KYC भी कंप्लीट करवानी है, ताकि इससे फर्जी राशन कार्ड पकड़ में आ जाए और उन्हें बंद किया जा सके, है ना। और इसके अलावा राशन कार्ड में अब जनवरी 2025 से ही चावल और गेहूं वगैरह भी कम मिलेगा। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को अनाज की मात्रा में भी बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। नई राशन वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं की मात्रा को दोबारा निर्धारित किया गया है। जहां पहले एक व्यक्ति को 3 किलो चावल 2 किलो गेहूं मिलता था, ठीक है, उसकी जगह अब इसे बदलकर 2.5 किलो चावल और 2 किलो गेहूं कर दिया गया है। तो इस बदलाव से चावल की मात्रा में आधे किलो की कटौती की गई है। नए साल से अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को भी जहां पहले 21 किलो चावल 14 किलो गेहूं मिलता था, वो घटाकर अब 18 किलो चावल 17 किलो गेहूं दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये बदलाव पोषण और खाद्य सुरक्षा को संतुलित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। चलिए अगर आप सस्ते में प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो एक अच्छी खबर है। सेबी 5 कंपनियों की 28 प्रॉपर्टीज को नीलाम करने जा रहा। अगले साल 27 जनवरी 2025 को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ये ऑनलाइन नीलामी आयोजित करवाई जाएगी। और इस नीलामी के तहत देश भर में अलग अलग लोकेशन पर आपको भूमि, आवासीय संपत्ति, फ्लैट, प्लॉट वगैरह कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज भी सस्ते में खरीदने का मौका मिलेगा। ठीक है ना। तो इस नीलामी के बारे में ज्यादा जानकारी आप सेबी के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। नए साल से पहले आपके डेबिट कार्ड्स और ट्रांजैक्शन लिमिट को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। कई सारे बैंक अपनी मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव करने जा रहे हैं। उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करोगे तो आपको ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक भी 1 फरवरी 2025 से ही अपने कुछ कॉमन फीचर्स और चार्जेस में बदलाव करने जा रहा। मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से बैंकिंग रूल्स वाले वीडियो में बताए भी थे ये नए नियम। और खबर तो ये भी है कि नए साल में ATM से पैसे निकालने के लिए भी अब आपको ज्यादा चार्जेस देने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो ATM ऑपरेटर्स कंपनियां हैं उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक RBI और NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ये मांग की है कि ATM से पैसे निकालते समय लगने वाले इंटरचेंज शुल्क को बढ़ाया जाए। इस शुल्क को 23 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन तक बढ़ाने की मांग की है। तो अगर RBI और NPCI ये मांग को मान लेता है तो जाहिर सी बात है 2025 में आपको ATM ट्रांजेक्शन करना, पैसे निकालना, विड्रॉल करना भी ज्यादा महंगा पड़ेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश इंदौर में अब आपको भीख देना भी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि 1 जनवरी से MP इंदौर में ये प्रशासन ने आदेश जारी किया कि जो भिखारियों को भीख देगा उन पर उल्टी कार्रवाई की जाएगी, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि मध्य प्रदेश का इंदौर जो कि देश का सबसे स्वच्छ शहर है, उसमें भिखारियों की संख्या को कम करने के लिए प्रशासन ने ये सख्त आदेश जारी किया है। चलिए हाल ही में जो GST काउंसिल की बैठक हुई दोस्तों, उसमें भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक तो अगर आप शादी की शॉपिंग करने वगैरह का प्लान कर रहे हैं तो जनवरी से पहले कर लें तो आपको सस्ता पड़ सकता है, क्योंकि जनवरी से ही जो ब्रांडेड कपड़े वगैरह हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएगी, क्योंकि उन पर सरकार GST को बढ़ाने जा रही है। 1500 रुपए तक के रेडीमेड कपड़ों पर अब 5% और 1500 से लेकर 10,000 रुपए तक के कपड़ों पर 18% और 10,000 के ऊपर के अगर कपड़े हैं तो उन पर 28% तक आपको GST टैक्स देना पड़ेगा। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो GST काउंसिल की बैठक की उसमें ये कई बड़े फैसले लिए। ये अपडेट मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर पहले भी बताए थे। अब अगर आप मूवी थिएटर वगैरह में पॉपकॉर्न खाते हो तो भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि नमकीन कैटेगरी के पॉपकॉर्न पर अब आपको 5% तक GST टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लास्ट GST काउंसिलिंग की बैठक में कई बड़े फैसले लिए, जिससे फोर्टिफाइड राइस पर अब GST को घटाकर 5% कर दिया है। यानी फोर्टिफाइड चावल खरीदना नए साल 2025 में सस्ता होगा। जीन थेरेपी से इलाज करवाना भी सस्ता होगा, क्योंकि इसको भी टैक्स से बाहर रखने की सिफारिश की गई है। हालांकि डीलर से अगर आप सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक कार वगैरह खरीदते हो तो उस पर 18% तक GST लगेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस बीमा प्रीमियम पर भी GST टैक्स में छूट का प्लान बना था पहले, लेकिन ये मामला फिलहाल टल चुका है। और कई लोगों को इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन हो रहा है कि पुरानी गाड़ी खरीदेंगे तो क्या उस पर भी GST टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको भी वित्त मंत्रालय की तरफ से क्लियरिफिकेशन जारी
जारी किया गया है। और वित्त मंत्रालय का कहना दोस्तों कि पुरानी गाड़ी को अगर आप पर्सन टू पर्सन बेच रहे हो, खरीद रहे हो ना, तो उस पर कोई जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब व्यक्तिगत रूप से कार की खरीद बिक्री करने पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, बल्कि पुरानी कार को अगर कोई डीलर खरीदता है और उसमें कुछ मेंटेनेंस करवा करके उसको अगर वापस कस्टमर को रीसेल करता है तो उस मार्जिन अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा। जो बीच का डिफरेंस अमाउंट होगा ना, उस पर 18% तक जीएसटी टैक्स लगेगा। बाकी अगर आप इंडिविजुअली किसी से खरीद रहे हो, बेच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने का प्लान बनाया गया, लेकिन सभी राज्यों ने इसका विरोध किया, तो ये फिलहाल टल चुका है। जीएसटी काउंसिलिंग के इस मीटिंग के कुछ और अन्य फैसलों की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वैसे जीएसटी चोरी को रोकने के लिए भी सरकार ने नए साल 2025 में एक नया प्लान बनाया है। ट्रैक एंड ट्रेस करके एक नई ट्रैकिंग सिस्टम प्रणाली शुरू की है, जिससे कि अब फर्जी जीएसटी टैक्स चोरी करने वालों पर लगाम लगाई जाएगी। चलिए अगली बड़ी अच्छी राहत भरी खबर आ रही दोस्तों। ट्राई के आदेश के बाद अब आपके मोबाइल रिचार्ज प्लान सस्ते होंगे, क्योंकि कंपनियां इसमें बड़े बदलाव करने जा रही है। मोबाइल रिचार्ज को लेकर हाल ही में ट्राई की तरफ से 2-4 बड़े आदेश जारी किए। एक तो अब आपको फिर से 10 रुपए वाला जो छोटू रिचार्ज प्लान आता था काफी पुराने टाइम पहले, वो अब वापस मिल पाएगा। ग्राहकों के हित में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की तरफ से ये अच्छा फैसला लेते हुए सभी टेलीकॉम कंपनियों को ये निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत अब आपको छोटे 10 रुपए तक के टॉप अप रिचार्ज प्लान भी मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज को लेकर एक और फैसला ये रहा कि कई सारे लोग जो फीचर फोन में यानी कीपैड वाले फोन में इन सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिनको डेटा की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अभी क्या करती टेलीकॉम कंपनियां, विदाउट डेटा वाले रिचार्ज प्लान देती ही नहीं है ना। तो अभी ट्राई ने ये भी निर्देश जारी किया है कि लोगों को केवल कॉलिंग के रिचार्ज प्लान भी अवेलेबल करवाए जाए। मतलब उन प्लान में मोबाइल इंटरनेट डेटा होंगे ही नहीं, ठीक है। तो जो गाँव में डुअल सिम वगैरह सिम कार्ड यूज करते हैं फीचर फोन में, तो उनको अब मोबाइल रिचार्ज कराना और ज्यादा सस्ता पड़ेगा। तो ये कुछ ट्राई की तरफ से अच्छे फैसले रहे। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों शराब को लेकर भी। इस राज्य में महंगी हुई शराब सरकार ने टैक्स वगैरह भी बढ़ा दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभी 2024 के अंतिम महीनों में नवंबर-दिसंबर से ही शराब के वेट टैक्स में यानी वैल्यू एडेड टैक्स में 5% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। तो इस वजह से वाइन, दारू, विस्की वगैरह की जो बोतल आती है वो अब आपको महंगी मिलेगी, ठीक है। और एक खुशखबरी है कारोबारियों के लिए, सरकारी पोर्टल GeM पर सामान बेचना अब और सस्ता हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से इसके ट्रांजैक्शन चार्जेस में भी कटौती की गई है, जिसके तहत अब 10 लाख रुपए तक के सभी ऑर्डर पर शून्य लेन देन शुल्क लगेगा। मतलब सरकार का जो गवर्नमेंट का ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल है GeM पोर्टल, उस पर आप 10 लाख रुपए तक का सामान बेचोगे तब तक आपको कोई ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पहले इसकी सीमा 5 लाख रुपए थी, तो उसको भी सरकार ने बढ़ा दिया। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। 2025 तक बाजार में ईवी की हिस्सेदारी 10% हो जाएगी। मतलब जो पेट्रोल डीजल की कारें चलती है ना, उनकी जगह 10% मार्केट कैप ईवी का हो जाएगा। और एक राहत भरी बात तो ये है दोस्तों की बैटरी 38% तक सस्ती हो सकती है 2025-26 में। तो जो अभी 10 लाख रुपए तक की ईवी कार आती है ना, वो अब आपको 7 लाख रुपए तक में ही मिल पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि नए साल 2025 में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार वगैरह सस्ती मिलेगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, ब्रेस्ट और लंग कैंसर की 3 जरूरी दवाइयां भी सस्ती होगी, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से इन दवाइयों की कीमतों में कटौती करने का भी फैसला किया है। और एयरपोर्ट पर अब अगर आप कहीं यात्रा करते हो तो आपको खाने पीने की चीजें भी 60 से 70% तक सस्ती मिलेगी। जहां 200 रुपए तक में चाय मिलती है, वो चाय अब आपको 60 रुपए में मिल पाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट पर अब केंद्र सरकार इकोनॉमिक जोन बनाने जा रही है, जिनमें तकरीबन 200 पैसेंजर तक के बैठने की क्षमता होगी। और अभी कर्नाटक एयरपोर्ट से इसकी सुविधा की शुरुआत भी हो चुकी है। धीरे धीरे देश भर के एयरपोर्ट में ये सस्ते किफायती जोन बनाए जाएंगे, जहां यात्रियों को सस्ते दर पर खाना खाने, चाय पीने, नाश्ता करने की सुविधा मिलेगी, ठीक है। और सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी एक अपडेट आ रहा दोस्तों। जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों को जोरदार झटका लग सकता है, क्योंकि जहां 8th पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो संसद में हाल ही में सरकार ने ये भी कहा कि अभी 7th पे कमीशन ही लागू रहेगा। और 7th पे कमीशन के तहत DADR वगैरह को बढ़ाने का भी केंद्र सरकार का कोई प्लान नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। MP की मोहन यादव सरकार न्यू ईयर का गिफ्ट देने जा रही है। जनवरी 2025 में बढ़ी हुई सैलरी आएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 से 4% तक महंगाई भत्ते को बढ़ोतरी कर सकती है MP सरकार जनवरी 2025 से ही। और MP सरकार का एक और प्लान है, 26 जनवरी 2025 तक खतौनी और आयुष्मान कार्ड वगैरह भी बनाए जाएंगे। किसान भाई लोग मुफ्त में अपने खेती के रिकॉर्ड्स वगैरह को भी ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे, देख पाएंगे। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। और वहीं एक और अपडेट है दोस्तों, हायर EPS पेंशन का विकल्प चुनने के लिए भी 31 जनवरी तक आखिरी तारीख तय की गई है EPFO द्वारा। तो ज्यादा पेंशन पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप इन स्टेप्स को फॉलो करके। और EPFO के लाखों पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर तो ये है कि नए साल 2025 की 1 जनवरी से नई सुविधा मिलेगी, जिसके तहत अब आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको पेंशन पाने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकार एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है। EPFO पेंशनर जो है ना, वो अपनी पेंशन की धनराशि को देश के किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से विड्रॉल कर पाएंगे, पेंशन की धनराशि निकाल पाएंगे, मतलब है ना। और ये नई सुविधा 1 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये तो महंगे सस्ते को लेकर अपडेट हो गए। और भी दोस्तों नए साल 2025 से ही क्या क्या नए नियम लागू होने जा रहे हैं, इसको लेकर मैंने DLS न्यूज चैनल के ऊपर सेपरेट वीडियो डाल दिया है। बैंक खाता वालों के लिए भी बैंक लोन पर आधार
आधार कार्ड वगैरह को लेकर भी कुछ नियम बदल रहे हैं स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी, और भी 25 ऐसे नए नियम है जो जनवरी 2025 से लागू होने जा रहे हैं। तो इसका कंप्लेंट्स वीडियो देख लीजिएगा आप। और बाकी आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार डेली देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। आप सभी को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं नव वर्ष 2025 की। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।